केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य में कई विकास कार्य किए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सूबे में पहले से ज्यादा सीट बीजेपी इस बार जीतेगी। यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हिमाचल में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा सीट दर्ज कराएगी बीजेपी अपने नाम। हिमाचल संकल्प पत्र पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग जी, संकल्प ले लिया आपने, 11 संकल्प है और 11 महिलाओं के लिए संकल्प, लेकिन संकल्प पूरा तब होगा जब यहाँ पर सत्ता में आएंगे। रिवाज कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस रही है, रिवाज बदलेगा? डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास किया। आप देखिए, छोटे से राज्य में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स 1500 करोड़ रुपए की लागत से बना, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, 6 मेडिकल कॉलेज कर दिए, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कई केंद्रीय विद्यालयों का खुलवाना, कई 4 लेन हाईवे चाहे शिमला के लिए हो या हमारा बिलासपुर और मनाली का 4 लेन हाईवे हो, रेलवे लाइन भानुपुली से बिलासपुर की बनाने की तेजी से काम शुरू हो गया, ऊना से दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंच गई, वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल प्रदेश से चल पड़ी। ये सब वो काम है जो पिछले 5 वर्षों में हुए। ये डबल इंजन की रफ्तार थी, ये विकास की रफ्तार है। फिर भाजपा सरकार है, इसीलिए फिर भाजपा सरकार बनेगी, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और जो अब भी कहेंगे वो फिर करेंगे, और जो कहा उससे ज़्यादा भी करके दिया तो भाजपा ने किया है। जब विकास के कारण से डबल इंजन की सरकार पर पूरा भरोसा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत थी? हालांकि बीजेपी का इसको लेकर कमिटमेंट रहा है, चुनाव के समय यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की वकालत क्यों? रविंदर जी, हम राम मंदिर का शिलान्यास करें तो आप कहते हैं शिलान्यास क्यों किया? धारा 370-35 से हटाएं तो आपने क्यों? अरे हम तो जब से विचारधारा को लेके चलें तब से अनुच्छेद 370-35 से हटाने की बात कही थी, मोदी सरकार ने आकर हटाई। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने की बात कही थी, करके दी। राम मंदिर का शिलान्यास करके दिया है, और यही नहीं, दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम, और अब रामलला का जन्म स्थल पर राम मंदिर अयोध्या धाम बनाने का काम भी अगले साल पूरा हो जाएगा। ये आस्था के केंद्रों के साथ साथ हमने अपने गौरवशाली इतिहास को बचाने और आगे बढ़ाने का काम किया है। आस्था के केंद्रों के पास अर्थव्यवस्था खड़ा करने का काम किया है, आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ करने का काम किया है, जिसके कारण आम जनता को भी लाभ मिला और रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े हुए हैं। अनुराग जी, कांग्रेस कह रही है कि आप हिंदुत्व की बात करिए और जो धार्मिक स्थल उसका विकास करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप मुसलमानों पर क्यों पड़े हुए हैं? वक्फ बोर्ड की संपत्ति की क्यों जांच कर रहे हैं? देखिए, बुद्ध सर्किट हमने बनाया तो केवल हिंदू की बात नहीं कर रहा जी। हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, 550वां गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव मनाया, 400वां गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव मनाया, बाल दिवस साहबजादों की शहादत पर मनाया। तो आप देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ मोदी सरकार चलती है जी। और ये डबल इंजन की सरकार ने सबके लिए एक समान काम किया है। अगर केंद्र से उज्ज्वला योजना है, यहाँ पर हिमकेयर किया, वहाँ से अगर आयुष्मान आए तो यहाँ, केंद्र से अगर उज्ज्वला आई तो यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना की, और केंद्र से अगर उज्ज्वला आई तो हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री गृहिणी योजना आपको ला कर दी है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, कितनी सीटें उम्मीद है आपको? सत्ता में वापसी की कितनी संभावना? पहले से ज्यादा जीतेंगे, क्योंकि डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, शिमला। तो अनुराग ठाकुर को सुना आपने, उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा इस बार सीट हम लेकर के आएंगे। यानी कि पिछली बार जो 44 सीटें थी भाजपा को मिली हुई हिमाचल प्रदेश में 68 में से कुल, वो इस बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तो हैं ही, लेकिन सीटों को लेकर के भी आश्वस्त हैं कि इससे भी ज्यादा हम सीट जीतने वाले हैं इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में।